दोस्तों मैं इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। वेस्टीज बिज़नेस की शुरुआत मैंने 2014 में करी, उससे पहले मैं बीपीओ इंडस्ट्री में काम करता था। वेस्टीज बिज़नेस के अंदर मैंने देखा था हर तरह के इंसान जैसे चाहे पढ़े-लिखे हों, ना पढ़े-लिखे हों, बस उनके पास एक चीज़ जो होनी चाहिए थी वो था बड़ा ड्रीम। अगर किसी के पास बड़ा ड्रीम है और उसे तलाश है एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की जिसे जिसे पूरा किया जा सके, जिस ड्रीम को पूरा किया जा सके, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करनी हो और सारे सपने पूरे किए जा सकें मेहनत करके। तो ये सारी चीज़ें मुझे वेस्टीज में एक सेमिनार के दौरान नज़र आई, मुझे बात समझ में आई कि यस, ये वही प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी और मेरे को अपने जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, सफलता हासिल करनी है, तो ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से मैं सफलता हासिल कर सकता हूँ। और क्योंकि मेरा विश्वास और पक्का तब हुआ जब मैंने ऐसे लोगों का टेस्टिमोनियल सुना जो मेरे से कम पढ़े लिखे थे, हर तरीके से मेरे से मतलब सामाजिक स्तर में भी मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं थे। हर चीज़ में मेरे से लोअर होने के बावजूद भी उन सब के पास एक ही चीज़ थी, वो था भरोसा। वेस्टीज के प्लेटफ़ॉर्म पे साथ के साथ अपने ऊपर कि उन्हें एक सही प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है, जिसकी वजह से वो कामयाब हो रहे थे। यही भरोसा मैंने भी किया अपने ऊपर और वेस्टीज पर और सिस्टम को फ़ॉलो करना शुरू किया दोस्तों। पार्ट टाइम 2014 में मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था और वहाँ से तब मेरी इस बिज़नेस से इनकम आई थी ₹429 और धीरे-धीरे करते-करते आज हाईएस्ट पेचेक इस बिज़नेस से मेरा 4,41,000 का है। अब तक इस बिज़नेस से 1 करोड़ 5 लाख रुपए आए हैं। अगर मैं हाउस फंड से बात करूँ तो हाउस फंड से 3 बीएचके घर है, जहाँ पर मैं आज अभी बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा अपने पास 2 गाड़ियाँ हैं और 4 विदेश यात्राएँ मैंने इस बिज़नेस से करी है। इसके साथ-साथ मेरी टीम में बहुत सारे लोग जो मेरे साथ आए, आज काफ़ी लोग सफल हैं और भी लोग दिन पे दिन ये गिनती बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से समाज में एक सम्मान पैदा कर पा रहा हूँ अपने लिए। तो ये छोटी-सी जर्नी थी मेरी जो सेल्फ मेरे बारे में थी। इसके अलावा एक स्लोगन मैंने अपने आप को दिया है वेस्टीज में आने के बाद मुझको ये लगा कि स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड बाय हेल्पिंग पीपल। मतलब मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, जो भी मेरे से टच में हैं, मेरी टीम के लोग हैं, मैं उनके लाइफ में भी वो हैप्पीनेस ला सकता हूँ जो आज मेरी लाइफ में है। वो सारी खुशियाँ मैं भी उनकी लाइफ में दे सकता हूँ, उनकी मदद करके। अगर मैं किसी और काम में होता और बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होता, यानी अगर मैं नौकरी में वीपी, मैनेजर कुछ भी होता, लाख 2 लाख रुपए सैलरी होती, तो शायद मैं अपने आसपास के लोगों की मदद नहीं कर सकता था। अपनों की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस बिज़नेस के थ्रू मुझे बड़ी खुशी मिलती है, इसीलिए मैंने अपने आप को ये स्लोगन दिया कि स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड बाय हेल्पिंग पीपल। अपने आस-पास चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाना और वो भी वेस्टीज के माध्यम से। चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको लेके चलता हूँ अगली स्लाइड की ओर। जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ आया हाउ टू बिकम ए लीडर। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपसे बात करी, हमें लीडर बनना क्यों है? लीडर इसलिए बनना है कि लीडर का मतलब है एक सक्सेसफुल आदमी, एक सक्सेसफुल इंसान जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, अपने घर परिवार के लिए वो सारी खुशियां उसने वो हासिल कर ली हैं, वही एक लीडर है। और मेरा मानना है कि जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो सारे के सारे लोग अपने जीवन में खुशियां पाना चाहते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली बोलूं तो हर कोई लीडर बनना चाहता है। अब सवाल उठता है कि लीडर क्या पैदा होते हैं? नहीं, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं, ट्रेंड किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। अब ये लीडर ट्रेंड कैसे होते हैं? ये लीडर या तो खुद अपने आप को ट्रेंड करते हैं, किताबें पढ़ के, इस तरीके की मीटिंग में आकर, वीडियोज़ देख के, ऑडियोज़ देख के, या इ इनको कोई ट्रेंड करता है, यानी कि कोई ना कोई ये कोच लेते, कहीं न कहीं कोचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और अपने आप को ट्रेंड करते हैं, इतना ट्रेंड करते हैं कि किसी भी तरीके के हर्डल अगर इनके रास्ते में आए तो ये उसको पार करके सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते चले जाएँ। तो लीडर कभी भी पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। 2 तरीके से लीडर बनते हैं, या तो वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को ट्रेंड करते हैं, या तो फिर वो किसी को अपना रोल मॉडल मान के, या बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ के, उनको फॉलो करके, वो अपने आप को ट्रेंड करके अपने आप को एक लीडर साबित करते हैं। चलिए, अब लीडर कौन बनना चाहेगा? लीडर वो इंसान बनना चाहेगा जिसके पास बड़े सपने हों, बड़े सपने, जिसके पास उन सपनों को पूरा करने का इरादा हो।
क्योंकि इच्छा तो दुनिया में हर किसी के पास है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हो, मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, समाज में मेरा सम्मान हो। समाज में छोड़िए, घर में माँ बाप की नजर में, बेटी की नजर में, बेटे की नजर में, पड़ोसियों की नजर में सम्मान हो, चाहता हर कोई है। लेकिन खाली चाहने से कुछ नहीं होता। इरादा, जो मजबूत इरादा रखता है, यानी कि दृढ़ निश्चय जो रखता है, और दृढ़ निश्चय को पूरा करने के लिए, यानी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने एक मतलब कमिटमेंट, हाईली कमिटमेंट जिसे हम कहते हैं, पैशनेट, जुनूनी आदमी, वही लोग, यानी पक्का इरादा रखने वाले लोग जानते हैं कि ड्रीम पूरा हो सकता है, बिना बड़े पैसे के कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। बड़ा पैसा, जैसे अभी ये 50 लाख रुपए का घर है, तो 50 लाख रुपए चाहिए ना घर खरीदने के लिए। गाड़ी खरीदनी है, पैसा चाहिए। घूमने जाना है, पैसा चाहिए। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना है, पैसा चाहिए। तो ये पैसा कमाने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक तो भैया नौकरी, दूसरा बिजनेस। और नौकरी के अंदर आप ये जो क्वालिफिकेशन है बहुत हाई होनी चाहिए, उसमें कुछ पता नहीं है किस लेवल पे जाके आप अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे। बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान बिजनेस इसलिए नहीं शुरू कर पाता क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। वेस्टीज बिजनेस के अंदर आज हजारों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है, वो जो लीडर हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, वो बड़ा पैसा कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उनकी जो टीम है, उनका जो बिजनेस है, वो बड़ा पीवी करते हैं, बिग पीवी, बिग मनी, यानी कि बड़ा पैसा चाहिए। एक बात तो तय है, बड़ा पैसा चाहिए तो आपको बड़े यानी कि ज्यादा पीवी करने पड़ेंगे, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए। और ज्यादा पीवी कौन देगा? ज्यादा पीवी देगा बड़ी टीम और स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड टीम। बड़ी टीम का मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम तो 10,000 लोगों की है, लेकिन किसी को कुछ आता जाता नहीं है, किसी को ये नहीं पता कि फास्टेड कैसे होते हैं, किसी को ये नहीं पता टीटीटी कैसे करते हैं, किसी को अपना इंट्रोडक्शन तक करना नहीं आता। तो बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम का मतलब एजुकेटेड टीम, जो अपने ड्रीम को फॉलो कर रही है, वो टीम। तो ऐसी टीम जो होती है, ऐसे लोगों को बड़ा पैसा आता है। अब ये लीडर्स कौन है? मैं फिर से बता दूं, लीडर्स सारे नहीं हैं जिनके पास बड़ी और स्ट्रॉन्ग यानी कि एजुकेटेड टीम है, वो लोग सभी लोग लीडर्स हैं। लीडर्स आर रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ विल एंड स्किल, यानी कि बहुत कम लोग हैं, आप देखते होंगे सक्सेस रेशो आपने देखा होगा बहुत कम है मार्केट के अंदर। 10% तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 5% लोग बहुत कामयाब हैं, 95% लोग नहीं कामयाब है। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जिनके पास दृढ़ निश्चय के साथ, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग विल है, साथ के साथ अगर उनके अंदर स्किल नहीं है तो वो उसको डेवलप करने के लिए तैयार है। या तो बंदे के अंदर स्किल है लेकिन विल नहीं है, तो वो अपने आप को एक ऐसे माहौल में लेके आता है जहां पर लोग कामयाब हो रहे होते हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, तो उसके अंदर एक विल डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी स्किल उसके अंदर है। विल और स्किल का हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कि देखिए, मोइन सर या संतोष भैया की मैं बात कर लेता हूँ, संतोष भैया की बात करता हूँ कि संतोष भैया के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल थी कि भाई मेरे को अपने आप को साबित करना है, लाखों रुपए कमाना है। तो उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, सिद्धार्थ सर के प्रोग्राम में आना जाना शुरू किया, एसबीसी में गए, वहां से उनके माइंड सेट हुआ, तो उन्होंने अपने अंदर स्किल डेवलप किए। तो देख लीजिए, उनके पास स्ट्रॉन्ग विल थी, स्किल उन्होंने डेवलप कर लिया। ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर स्किल है, विल नहीं थी, लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम में आके हमारे लीडर ने उनको फॉलो करके आज लीडर बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पे सतपाल अधाना सर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कहूंगा कि इंजीनियर। उनकी जब भी मैं होस्टिंग सुनता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि पूरी इंडिया में उनसे कोई बेस्ट होस्टिंग करता होगा। इसके अलावा बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वो स्किल उनके अंदर बहुत सारे, लेकिन वो अपनी इंजीनियरिंग में व्यस्त थे, अपनी इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहते थे। लोकेश सर उनके पास गए, उन्हें इस बिजनेस की पोटेंशियल बताई, उनको रियलाइज कराया, उनके अंदर एक विल पावर जगी कि नहीं, मैं 10 लाख रुपए कमाने के लिए बना हूं। जब विल पावर जगी तो आज देख लीजिए 8-9 लाख रुपए मेरे ख्याल से उनका महीने का चेक है। तो लीडर्स आर रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ विल एंड स्किल, यानी कि वो इंसान लीडर बन सकता है जिसके अंदर विल साथ के साथ स्किल दोनों हैं। ठीक, और अगर ये दोनों नहीं है तो ये दोनों ही डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ लीडर इज वन हु क्रिएट लीडर्स, यानी कि एक लीडर वो है जो क्रिएट करता है लीडर्स, अपने जैसे लोग और बना सके, वही एक लीडर है।
यानी कि जो कुछ उसे आ रहा है वो दूसरों में शेयर करेगा और लीडर प्रिपेयर करेगा, तो वही एक लीडर है। जैसे हमारे यहाँ लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस है ना, जब तक आप नीचे लीडर प्रिपेयर नहीं करते, आपकी बड़ा बिजनेस आपका क्रिएट नहीं होता, एलओबी क्रिएट नहीं होती। तो लीडर वो आदमी है जो दूसरों लोगों को भी अपनी तरह बना सके, अपनी तरह डुप्लीकेट कर सके। अब क्वालिटीज क्या है, एक लीडर कैसे अपने नए लीडर तैयार करेगा, कैसे वो इन्फ्लुएंस करेगा अपनी टीम को कि उसके जैसे लोग बने। अगर वो जिम्मेदार है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होकर काम करता है, उसको अपना बिजनेस बताने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो बार बार ये नहीं कहता मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। इंडिपेंडेंट है मतलब उसने एक माइंड सेट कर लिया है कि सपोर्ट की जरूरत उसको होती है जो अपाहिज होता है, और मैं किसी तरीके से अपाहिज नहीं हूं। मैं हर चीज बोल सकता हूं, सीख सकता हूं। जैसे वो टीटीटी में अपने आप को इन्वॉल्व कराएगा, सीखेगा कि मुझे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, मुझे कंपनी प्रोफाइल कैसे प्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट करना है, मार्केटिंग प्लान कैसे प्रेजेंट करना है। इंडिपेंडेंट होके ये सारी चीजें सीखेगा, क्योंकि एट द एंड इवेंचुअली सक्सेस अगर हमें चाहिए तो इंडिपेंडेंट हमें होना पड़ेगा। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरी जो ज्वाइनिंग थी 2012 में, मेरे बड़े भैया संतोष यादव जी ने करा दी थी, तो मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रांग लेग थी। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद मेरे पास कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुझे खुद करना है सब कुछ। जब मैंने खुद करना शुरू किया, खुद सीएनटी करना, खुद वीआईपी करना, मीटिंग में जाके इंडिपेंडेंट होके काम करना शुरू किया, इसीलिए मात्र 6 सालों में वो हो पाया जो 14 सालों में नहीं हो पाया था। 14 साल नौकरी करी है मैंने, 14 साल में शायद 14 लाख रुपए मेरे पास आए होंगे, लेकिन इन 6 सालों में क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट होके काम किया और आज भी इंडिपेंडेंट होके अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं अपने अपलाइन से सीखता जरूर हूँ। सतपाल सर हो गए, हमारे हमारे जितने भी लीडर हैं, सिद्धार्थ सर हो गए, संतोष यादव जी हो गए, विवेक सक्सेना जी हो गए, जितने भी लीडर हैं, बहुत सारे मैं अब नाम कितनों के गिनाऊं, गिनती की कमी नहीं है जिनका कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, जिनसे मैं सीखता हूं और इंडिपेंडेंट होके वो चीजें यहाँ पर अप्लाई करता हूं अपनी टीम में। तो जब मैंने इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू किया, अपने आप को तैयार किया, तो उसी का कारण है आज वेस्टीज में मात्र 6 साल के अंदर 1 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा आ चुके हैं। इसके अलावा एक लीडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वो जिम्मेदारी लेता है। किस चीज की? हर चीज की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सक्सेस उसकी ही है, उसके अलावा उसे कोई दुनिया में सक्सेस नहीं दिला सकता। इसलिए वो जिम्मेदारी किस चीज की लेता है? हर चीज की जिम्मेदारी लेता है। समय पे खरीदारी करना, अपनी टीम को हर चीज की इंफॉर्मेशन देना, ट्रेनिंग मीटिंग प्रिपेयर करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। सिद्धार्थ सर एक बात कहते हैं कि अगर आपके लोग ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करो कि ट्रेनिंग उन लोगों तक लेके जाओ। ये एक जिम्मेदारी का ही तो काम है कि आप अपने आप को ट्रेन करते हो और अपने लोगों तक वो ट्रेनिंग लेके जाते हैं। यानी कि अगर आपको लीडर क्रिएट करने हैं तो आपको इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा एंड सिस्टम फॉलोवर। हर वो इंसान जो सिस्टम फॉलोवर है वो आज बहुत 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 कामयाब है। देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस बट देयर इज अ सिस्टम ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे जब आप सफल हो जाओगे तो सर जी सफलता का राज बता दो, सफलता का राज बता दो, कैसे आप इतने लाखों रुपए इतने कम समय में कमाने लग गए, कैसे और भी लोग इतने कम समय में लाखों रुपए कमा रहे हैं। केवल एक ही आंसर है, चाहे जिस मर्जी लीडर से आप, चाहे कुलदीप सिंह, लोकेश शेट्टी सर, सतपाल अदाना सर, इवन सिद्धार्थ सर, और किसी से भी आप पूछ लो, हर कोई एक ही चीज बोलेगा कि सिस्टम को फॉलो करो। जो रास्ता बना दिया गया है उस रास्ते पर आप चलोगे, जो सक्सेस का रास्ता है उस पर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। और बाकी कोई सीक्रेट नहीं है सफलता का। सिस्टम फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली, और सिस्टम वही फॉलो करेगा जो लीडर है। और लीडर कौन है? जिसके पास बिग ड्रीम है, और बिग ड्रीम को पूरा करने के लिए उसे पता है पैसे कमाने, बड़े पीवी करने होंगे, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत टीम तैयार करने के लिए प्रॉपर तैयार होता है। चलिए, यस, लीडरशिप। तो अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे बाली सर कहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लीडरशिप का बिजनेस है। हमारा बिजनेस जो है लोगों को जोड़ने का नहीं, हमारा बिजनेस है सामान बेचने का भी नहीं, हमारा बिजनेस है लीडरशिप का। मतलब लोगों को मदद करना, उन्हें राह दिखाना और उनको सक्सेस तक ले जाना, यही एक लीडर का काम है। तो हमारा बिजनेस क्या है? लीडरशिप का बिजनेस है दोस्तों। चलिए, अक्सर आपने सुना होगा 3 लाइनें कही जाती हैं लीडर के बारे में। वो 3 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं।
अ लीडर हु नोज द वे, यानी कि एक लीडर वो इंसान है जो जिसे पता है कि क्या करना है, यानी कि वो लर्नर है और टीचेबल है। लर्नर और टीचेबल, ये बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है। ऑलमोस्ट ये एक ही चीज है। लर्नर का मतलब वो ये है कि वो अपने आप को सीएनटी में, वीआईपी में, क्या कहते हैं, और भी जितने भी इवेंट होते हैं इनमें हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करके सीखने की कोशिश करता है। दूसरा टीचेबल, मतलब उसको, टीचेबल मतलब सबमिट, वो उसने सबमिशन कर रखा है, अपने आप को सबमिट कर रखा है, किसके प्रति, सिस्टम के प्रति, और अपना जो भी जिसको भी उन्होंने रोल मॉडल माना हुआ है। इसको बोलते हैं टीचेबल, मतलब जो सीखने की इच्छा रखता है, जो ना नुकुर नहीं करता। अगर अपलाइन ने बोल दिया कि इस मीटिंग में आना है तो आना है, आपको ये काम करना है तो करना है, यानी ऐसे लोग होते हैं टीचेबल। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो टीचेबल नहीं है, लर्नर हैं। लर्नर इन द सेंस कि वो ऑडियो भी देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे, मीटिंग में भी आएंगे, लेकिन अपने करेंगे अपने मन की, लेकिन वो टीचेबल नहीं है। कहने टीचेबल मतलब वो है कि जो उसको अप्लाई करे, सीखने को तैयार है, बात सुनता हो, वो होते हैं टीचेबल। तो लर्नर एंड टीचेबल दोनों आपको होना बहुत जरूरी है। अ लीडर इज हु नोज द वे। चलिए, एक लीडर को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक लीडर यानी कि ड्रेस अप टू इम्प्रेस, यानी कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको इस तरीके से ड्रेसअप करना है, चाहे आपका पहला ही दिन क्यों ना हो। क्योंकि जब आप ड्रेसअप करते हैं अपने आप को तो आपके अंदर एक फील आता है, कहने का मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। लेकिन आप गए हो 3200 करोड़ की बिग कंपनी के बारे में लोगों को बताने, लेकिन आपने पैर में डाल रखी है चप्पल, आपकी शर्ट गंदी हुई पड़ी है, मुंह आपने धोया नहीं है, तो फिर आपके मतलब आपके पहनावे से आपके पहला जो इंप्रेशन पड़ता है वो किस चीज का पड़ता है, आपके पहनावे का। तो हमें, अगर आप अपना पहनावा चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी टीम भी आप ही को देख के अपना पहनावा चेंज करेगी। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं नौकरी में था। नौकरी में क्या, मतलब आने से पहले नौकरी में था तो वहां पे मैं टाई नहीं पहनता था, और अपनी गली में भी कभी टाई नहीं पहनता था। मुझे लगता था कि मेरा जो दोस्त यार है बड़ा मजाक उड़ाएंगे मेरा, और इससे मैं बड़ा परेशान रहता था इस चीज से कि यार अब लोग बड़ा मजाक उड़ाएंगे टाई वाई पहनूंगा तो। ये बात मैंने अपने बड़े भैया से बताई, संतोष भैया से। संतोष भैया ने कहा कि भैया तू बिजनेस करने निकला है, तुझे अपनी लाइफ में सफलता चाहिए तो तू पहले अपने आप में बदलाव लाएगा, टाई पहनेगा, बाइक पे बैठ के जाएगा मीटिंग में तो तेरी टीम अपने आप पहनेगी। तो अच्छे तरह से अपने आप को ड्रेसअप करना सीख, पहनना पड़ेगा। और मैंने करना शुरू किया, ये चीज अपने आप डुप्लीकेट हुई। तो ड्रेसअप टू इम्प्रेस, यानी कि एक फील आपके अंदर फील आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप बिजनेसमैन हो। आपने देखा है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन किस तरीके से रहते हैं, इसी तरीके से आपको पहले ही दिन से वैसा ही फील करना है, वैसे बन के रहना है। लर्न हाउ टू एंड व्हाट टू स्पीक, रिमेंबर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप किस तरीके के तरह का शब्दों का चुनाव करना है एंड क्या बोलना है। यानी कि एक लीडर वो है जिसको पता है कि मुझे फॉर्म का यूज करना है, फॉर्म, FORM, कैसे बात करनी है। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो कैसे बात करनी है ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके के सवाल उनसे पूछने हैं ताकि वो आपकी बात समझें और आप उनको वो बात समझा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो इनिशियल लेवल पे जाते हैं बस ये बोलते हैं एक बिजनेस है बहुत अच्छा है, पैसा नहीं लगाना और काम शुरू, अपनी ही अपनी बोलते चले जाते हैं, सामने वाले की सुनते ही नहीं है। तो अपने आप को, एक लीडर जो होता है वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है, उसे पता होता है कि मुझे क्या बोलना है और उस बात को भी कैसे बोलना है, कहां पर मुझे कितनी एनर्जी के साथ कौन सी बात बोलनी है। तो एक लीडर जो होता है वो जानकारी लेता है, यानी अपने आप को लर्न लर्न करता है, टीच करता है, सिखाता है अपने आप को, क्योंकि उसे पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर मैं सही शब्दों का चुनाव नहीं करूंगा और इसको पेंडिंग कर दूंगा तो फिर तो समय निकल गया, तो फिर ऐसे तो टीम बनेगी ही नहीं कभी, बस खाली प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग होती रहेगी। इसीलिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करो TTT के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट, हाउ टू यूज बिजनेस टूल्स लाइक स्मार्टफोन। अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आपको बिजनेस टूल्स का यूज करना है। अब बिजनेस टूल्स में क्या क्या आते हैं, बिजनेस टूल्स में आते हैं स्मार्टफोन, हैंड्स फ्री, PDF ऑफ CNT, VIP, प्रोडक्ट कैटलॉग, वॉइस मैगजीन, वीडियोज ऑफ टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान। तो इनका यूज कैसे करना है, देखिए आज के टाइम पे जिस हिसाब की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो आपके पास स्मार्टफोन तो है
पर आप मीटिंग सुन रहे हो, आपके पास हैंड्स फ्री नहीं है, हैंड्स फ्री भी आपने ले ली तो उसके अंदर आपके फोन के अंदर CNT की PDF नहीं है, VIP की PDF नहीं है, प्रोडक्ट लॉग कैटलॉग की PDF नहीं है, वॉइस मैगजीन की PDF, वीडियोस ऑफ टेस्टिमोनियल, जिस तरह आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कम पढ़े लिखे, हर तरह के लोग मिलेंगे। जब आप मार्केट में जाओगे तो हर तरह के लोग मिलेंगे, तो आप पर तरह तरह के टेस्टिमोनियल होने चाहिए, तरह तरह के टेस्टिमोनियल होने चाहिए ताकि आप अपने लोगों को दिखा सको। इसके अलावा प्रोडक्ट्स का आपके पास PDF होने चाहिए और मार्केटिंग प्लान का PDF होना चाहिए, इनको कहां पर कैसे यूज करना है। तो टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे आज के टाइम पे, आज की समय की स्थिति को देखते हुए ये टूल्स हमारे पास होने चाहिए, और एक लीडर इनका इंतजाम करता है। अगर उसके पास नहीं है और उसे लीडर बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो स्मार्टफोन, हैंड्स फ्री, यानी कि जब आप किसी की बातों को भी आराम से सुन सके, PDF ऑफ CNT, VIP, प्रोडक्ट कैटलॉग, वॉइस मैगजीन, वीडियोज ऑफ टेस्टिमोनियल एंड प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान, एंड सेल्फ हाई स्टीम, लर्न TTT, CNT एंड VIP। सेल्फ हाई स्टीम का मतलब यह है कि आपकी नजर में आपकी वैल्यू होनी चाहिए। याद रखिए, आप गिवर हो, टेकर नहीं हो। जब हमारे पास एजुकेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, टूल्स की कमी होती है, तो हम क्या करते हैं, सामने वाले के ऐसे ऐसे बोलते हैं, बस जुड़ जा, जुड़ जा, तू जुड़ गया तभी मेरा कुछ होगा वरना नहीं होगा, ऐसा लगता है, हाथ फैलाए हुए हम। वी आर नॉट बैगर, वी आर गिवर। और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट तभी बना रहेगा जब आपको नॉलेज होगी। आपके मतलब आपको TTT करनी आती है, CNT करनी आती है, VIP करनी आती है। आपको पता है कि मेरी टीम में जो भी इंसान आएगा, मेरे साथ जो भी जुड़ेगा, मैं उसे प्रिपेयर कर दूंगा, और इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में एक ना एक दिन ये क्राउन डायरेक्टर बनेगा। अपने आप को जब ये प्रेजेंट करेगा तो लोग इससे पूछेंगे किसकी टीम से है, तो नाम आपका आएगा। ये होता है सेल्फ एस्टीम। लेकिन जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आप री एक बंदा वो सामने लगे हुए हो, हाथ फैला रहे हो, मेरी टीम में जुड़ जाओ, मेरी टीम में जुड़ जाओ। जब आपकी नॉलेज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी बातों में वो झलकेगा और आपकी सेल्फ एस्टीम बनी रहेगी हमेशा। ठीक, ये देखिए, ये होते हैं लर्नर की तस्वीर। देखिए, हमेशा लर्नर इनिशियल लेते हैं इस तरीके से। चलिए अगले पेज पे चलते हैं जी। लीडर, अ लीडर हु गोज द वे, यानी कि जी, जो शेयर करते हैं एंड टीचेबल होते हैं। हु गोज द वे, यानी कि जो चीज भी उन्होंने सीखी, अब अगर वो चीज उन तक रह गई, जैसे आप रोज डेली पिछले 1 साल से रोज CNT ले रहे हो, रोज CNT ले रहे हो, रोज CNT ले रहे हो, लेकिन जब आपकी CNT करने की बारी आई तो आप अपना ही इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए, CNT कंपनी प्रोफाइल में, प्रोडक्ट नॉलेज में, मार्केटिंग प्लान तो पहुंच ही नहीं पाए, ढेर हो गए। लेकिन आपसे पूछा गया CNT में आते हो? हाँ जी रोज आता हूं सर, आपने बोला था। मैंने आज तक ना कोई CNT छोड़ी, ना किसी का कोई, सिद्धार्थ सर का कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा, संतोष जी का कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं सर, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ा, सबके में आता हूं। लेकिन जब उनको खुद प्रेजेंट करने को बोलो तो टाइम टाइम फिस। क्यों टाइम टाइम फिस? क्योंकि जो वो सीखते हैं वो शेयर नहीं करते, यानी कि सिखाते नहीं है, वो केवल अपने तक वो चीजें सीमित रखते हैं। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा 1 मिनट के लिए। जी हाँ जी, अ लीडर हु गोज द वे, यानी कि शेयर करता है और टीच करता है। जो भी वो सीखता है वो अपने लोगों को सिखाता है। अगर लोग नहीं है तो आप भी अपने आप में एक टीम हो, आप अपने आप को रिपीट कीजिए, सिखाइए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जब तक जो आपने सीखा है उसे शेयर नहीं करेंगे तो याद रखिए जो भी आपने सीखा वो सब बेकार गया। बस आपने अपने आप को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दिया, क्या कि मैंने कोई मीटिंग अटेंड करी। आपने मीटिंग अटेंड करी, सीखा कुछ नहीं। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपको वो चीज आएगी नहीं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कहने का मतलब जो भी आप सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपने जैसे लीडर
प्रेजेंट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब मेरी टीम में कोई भी नया पर्सन आता है तो मैं उनको टीटीटी के लिए इनवाइट करता हूँ, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के लिए, जिसमें मैं उन्हें ये सिखाता हूँ कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, देन कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट नॉलेज एंड मार्केटिंग प्लान। अगर वो इंसान, वो लीडर मेरी टीम में आने के बाद, मान लीजिए टीटीटी करने के बाद भी खुद टीटीटी नहीं कर रहा है, या अब जो उसने सीखा वो उसको आगे नहीं बता पा रहा है, तो कभी भी सही चीज डुप्लीकेट नहीं होगी। इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पार्ट है सक्सेसफुल होने का, कि दुनिया में हर इंसान ये जानना चाहता है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। ठीक, तो सबसे पहले लर्न प्रेजेंट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब भी आप इस बिजनेस को शुरू करें, एकदम से एक भागे ना कि इसको भी जोड़ दूं, उसको भी जोड़ दूं, उसको भी जोड़ दूं। सबसे पहले टीटीटी लें, सीखें, और यही चीज क्योंकि आपको आगे सिखानी है, सारी जिंदगी लोगों को ही जोड़ना है। दूसरा, शोज सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंस टू ज्वाइन टाइमली एनी इवेंट। जो शेयर करने वाले होते हैं, यानी कि वो जब कोई इवेंट होता है, जैसे आज का ये इवेंट है, तो वो टाइमली ज्वाइन करते हैं। कोई सा भी इवेंट हो, सीएनटी हो, आपने देखा होगा कुछ लोग अक्सर समय पे ज्वाइन करते हैं। वो लोग जानते हैं इंपॉर्टेंस किस चीज की, कि मेरा सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे, आप अपनी टीम के या दूसरे लोगों को क्यों कैसे सिखा पाएंगे। ज्यादातर लोग, लेकिन जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, वो क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं। किसका? मैंने सर इसको बुलाया था, उसको बुलाया था, अभी वो आ रहा होगा, उसके बाद ज्वाइन करूंगा, ये मेरे इतने लोग, मेरे उतने लोग। अब तो ऑनलाइन चल रहा है, वो अभी भी इंतजार करते हैं, और इंतजार करने वाले अपने जीवन में कुछ नहीं पाते, करने वाले कर जाते हैं। यानी कि जब भी कोई इवेंट है, सबसे पहले आपका सीखना जरूरी है। जो नहीं आ पाया उससे बाद में मिलना, जब आप सीख जाओगे तो आप उसे सिखा लोगे। तो सेल्फ लर्निंग इंपॉर्टेंस टू ज्वाइन टाइमली एनी इवेंट। तो ये चीजें आप जब आप खुद करेंगे, जब आप टाइम से कोई भी चीज, कोई भी इवेंट ज्वाइन करेंगे, तो आप यही चीज अपने लोगों को भी बताएंगे कि भाई देखो, मैं कोई भी इवेंट टाइम से ज्वाइन करता हूं, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, shows leadership, reliability, integrity about company to do self purchase timely। देखो, अगर आप टाइमली सेल्फ परचेज करते हो, तो ये एक इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, यानी कि जब आप क्या है, अपनी सेल्फ परचेज में जरूरी नहीं है कि आप 60 पीबी या 100 पीबी की ही करें, लेकिन अगर आप 11% से नीचे हैं, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं है, तो आपका जो मिनिमम रिक्वायर्ड पीबी है वो 20 है। और अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव है, तो मिनिमम रिक्वायर्ड पीबी जो आपका बोनस रिलीज हो सकता है, जिस पर जो होल्ड नहीं होगा, वो 40 पीबी है। और अगर आप टाइमली खुद रीपरचेज करते हैं अपनी, तो ये भी एक मैसेज देता है किस चीज का, लीडरशिप का, रिलायबिलिटी का, इंटीग्रिटी का, कि आप ईमानदार हो, आप एक लीडर हो, आपको भरोसा है कि मैं अगर समय पे खरीदारी कर रहा हूं तो मेरी टीम भी करेगी, और आने वाले टाइम पे मैं एक बड़ा लीडर बनूंगा और बड़े पैसे कमाऊंगा। इसीलिए आप समय पे करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शेयर होगा, और आपकी टीम ये टीच करेगी, अपने आप सीखेगी, और आप यही चीज बताएंगे भी। लेकिन अपनी खुद की खरीदारी आप मंथ के एंड में कर रहे हैं, तो बाकी आप अपनी टीम में क्या मैसेज देंगे। चलिए, आपको क्या शेयर एंड टीच करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन एंड आंसर। ज्यादातर लोग, आपकी टीम में जो नए लोग आएंगे, उनसे भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिद्धार्थ सर से भी यही पूछे गए, संतोष यादव सर से भी यही पूछे गए, सबसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके जवाब देने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी अपलाइन का सहारा लेने लग जाते हैं। लेना चाहिए, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार, फिर अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। हो सके तो अपने आप से प्रिपेयर करके आप आंसर देने की कोशिश करो। जैसे प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, अब इसके कई तरह के कई सारे जवाब हैं। जो मैं जवाब देता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरी नजर में दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। हर इंसान की जेब महंगी सस्ती होती है। अगर एक इंसान की जेब में पैसा है तो उसके लिए हर चीज सस्ती है, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके लिए हर चीज महंगी है। कॉमन आदमी जो होता है, मिडिल क्लास आदमी होता है, उसको चीजें महंगी क्यों लगती हैं? उसको इसीलिए महंगी लगती है क्योंकि उसने जिंदगी के अंदर 10 साल 20 साल काम करने के बावजूद भी जो उसे मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला, इसलिए उसे चीजें महंगी लगती हैं। तो जब आप इन चीजों को इसके बताते हो कि देखिए जी, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आप अपनी जरूरत का सामान कहीं ना कहीं से यूज करेंगे, वेस्टीज से यूज करेंगे, तो आपका जो एक्सपेंस है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होकर आपको एक इनकम देगा। 4 महीने लगातार खरीदने पर 5वें महीने आपको फ्री मिलता है, बोनस अलग से मिलता है। कंपैरिजन करके आप
बढ़िया सा अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक। और दूसरा होता है एक तरीका कि उस प्रोडक्ट के कंटेंट्स, कि भाई प्रोडक्ट किन किन चीजों से मिलके बना है। मार्केट से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे डेफिनेटली कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हैं और मार्केट से कम दाम के हैं। यही तो कारण है 16 साल से कंपनी ग्रोथ कर रही है, लीडिंग कंपनी है और आज नंबर 1 है। प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते तो आज हजारों लोग क्या कामयाब होते? सोच के देखो, थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है या नहीं? तो प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, लोग कहते हैं कि सब, और लोगों देखो अगर आप बिजनेस करने निकले हो तो लोग सवाल करेंगे और आपकी जिम्मेदारी है उनका जवाब देना, भागना नहीं। बहुत सारे लोग तो भाग जाते हैं, अरे यार ये तो ऐसे बोल रहा है, अब क्या करूं मैं? क्यों? क्योंकि आपको बिलीव नहीं है अपने ऊपर, आपने प्रिपरेशन तो करी नहीं है, तो आप भागोगे ही। फिर बोलोगे कि इनको फोन खटकाता हूं, ये बताएंगे सही जवाब। जैसे ही आप फोन खटकाते हो ना, सामने वाला समझ जाता है कि इस बंदे को कुछ नहीं आता, जिस बंदे को ये फोन कर रहे हैं उसको आता है। तो इसलिए प्रिपेयर योरसेल्फ इस तरीके के सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं वूम टू ज्वाइन, किसको ज्वाइन कराऊं, कौन ज्वाइन? कोई तो ज्वाइन करता नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं करता। यहाँ 2 करोड़ लोग ज्वाइन है ऑलरेडी। आप कैसे कह सकते हो कि कोई ज्वाइन नहीं करता? अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो डे बाय डे कंपनी बढ़ती कैसे जा रही है? आप इनको, संतोष भैया ने एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट, लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। आप वो वीडियो दिखाइए, उनके वीआईपी में उनको लेके आइए, कैसे लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। आप अपनी डाउनलाइन को ये शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, सिखाइए, उनकी लिस्ट बैठ के बनवाइए। ये नहीं कि बोल दिया लिस्ट बना लो जी, कभी नहीं बनाएंगे। समय दो उनको, उनके साथ बैठो। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरीके के बिजनेस की जरूरत है, और हर तरह के लोगों को बिजनेस की जरूरत है। हमारे वाले की तो, हमारे वाला तो नौकरी वाला, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर तरह के लोग कर सकते हैं। तो लोगों की कमी नहीं है, बस सही नॉलेज नहीं होती, सही बैठ के आप लिस्ट नहीं तैयार करवा पाते। हाउ टू ज्वाइन, कैसे ज्वाइन कराएं, सिखाइए उनको। ऑनलाइन ज्वाइनिंग सिखाइए, ऑफलाइन सिखाइए, इन्विटेशन के तरीके सिखाइए। आप सीखे रहेंगे तभी तो सिखा पाएंगे ना। शेयर कीजिए कि ऐसे ऐसे इनविटेशन करते हैं, इनविटेशन के 5 C's उन्हें बताइए कि ये तरीके हैं इनवाइट करने के। अगला सवाल ज्यादा वो क्या बोलेगा? अरे इस तरीके की कंपनियां तो आती जाती रहती हैं, इस तरीके की कंपनियों में करियर थोड़ी ना होता है, कंपनियां बंद हो जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कितना भरोसा है अपने ऊपर और कंपनी के ऊपर। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं वॉइस मैगजीन के थ्रू। देखिए कितने सारे लोगों ने अपना करियर बनाया है, कितने सारे आज हजारों लोग यहाँ से कारें चला रहे हैं, हजारों लोगों ने अपने घर लिए हैं। ये करियर बेस्ड है, करियर के अंदर जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है। क्या एक करियर में क्या चाहिए होता है? पैसा, रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिलता ही है, टाइम फ्रीडम है, सिक्योरिटी आपके ना रहने पर भी ये बिजनेस देता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके डाउनलाइन के। मेरे ख्याल से इनसे बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता। कोई भी इंसान आता है यही पूछता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, किसको ज्वाइन कराऊंगा, मैं कैसे ज्वाइन करा पाऊंगा, अरे ये कंपनियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। आप उन्हें प्रूफ दीजिए, बताइए कि ये करियर ओरिएंटेड कंपनी, ये कंपनी है, मैं एक लीडर हूं, मैं, आप मेरे साथ ज्वाइन होंगे तो आने वाले टाइम पर आप क्राउन बनेंगे। मैं जहां से एजुकेशन लेता हूं, मैं आपको एजुकेट करूंगा। तो बस कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपको शेयर करना है अपनी टीम के अंदर। अक्सर उनसे ये पूछना है कि आप किस तरीके के जवाब देते हो इन सारे सवालों के। आप जवाब नहीं दोगे तो फिर वो कहते हो कि मेरा ये वाला बंदा चला गया, वो चला गया, जाएगा ही जब आप जवाब नहीं दोगे। थर्ड पर्सन पे भेजने से पहले आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। चलिए, मिथ अबाउट योरसेल्फ एंड बिजनेस। कुछ मिथ मतलब गलत धारणाएं। किस तरीके की गलत धारणाएं होती हैं लोगों के अंदर अपने आप को लेकर और बिजनेस को लेकर? सबसे बड़ी किस तरह की गलत धारणाएं? आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मैं बोल नहीं पाता। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आज सफल ना होते। अगर आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हैं तो बना जा सकता है। प्रकृति का एक नियम है, जो काम आपको नहीं आता उस काम को अगर आप बार बार करेंगे तो डेफिनेटली वो काम आपसे होने लग जाएगा। साइकिल चलाने से लेके खाना खाने से लेकर के हर चीज हमने सीखी है बार बार करके। अगर आप
अच्छे स्पीकर नहीं हैं, आपको लगता है आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं कर पाते, तो मेरा कहना यह है कि आप उस काम को बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। CNT बार बार कीजिए, VIP आप खुद बार बार कीजिए, TTT आप बार बार कीजिए। डेफिनेटली ये प्रकृति का नियम है, नेचुरली आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। कोई भी ट्रेनर जिसको भी लगता है कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो संतोष जी हो, चाहे सिद्धार्थ सर हो, एनीबॉडी, इन लोगों ने हजारों लाखों ट्रेनिंग करी है, हजारों लाखों, तब जाके आज अच्छे स्पीकर है। अगर ये लोग बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूं, पर आपको इसे रेगुलर करना होगा, रिपीट करना होगा, बार बार करना होगा, छोड़ना नहीं होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नो कॉन्टैक्ट्स या लेस कॉन्टैक्ट्स। मेरे पे बहुत से लोग कहते हैं मेरे पे कॉन्टैक्ट ही नहीं है, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। एक सर्वे के अनुसार अगर आपकी उम्र 18 साल है तो अब तक कम से कम 2000 लोगों से आप मिल चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास लिस्ट है, अब तक आप 2000 लोगों से मिल चुके हो। तो आपके कॉन्टैक्ट तो बहुत हैं, लेकिन उन कॉन्टैक्ट, आपके कॉन्टैक्ट में कोई कब आएगा? जब आपको बात करनी आएगी, रिलेशन बनाने आएंगे, शुरुआत आपको करनी आएगी। और कितना भी आप देखोगे, आप अपनी फोन की लिस्ट उठा के देखोगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपके कॉन्टैक्ट में होंगे। होते हैं ना, जैसे अब जैसे कांटेक्ट में कौन होता है भाई, हमारे जीजा जी के भी तो जीजा जी होंगे, हमारे साले साहब तो उनके भी तो साले होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो कांटेक्ट बहुत सारे होते हैं, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया होता है। और जितने भी कांटेक्ट वाले हैं हमारे बिजनेस में तो सभी काम के हैं, क्योंकि सारे बिजनेस साबुन तेल शैम्पू सेहत का ध्यान रखने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट नहीं होते, कांटेक्ट होते हैं, पर ये लोगों के मिथ है, मैंने कहा ना गलत धारणाएं हैं कि मेरे पे तो कांटेक्ट ही नहीं है। ऐसे कैसे भाई मान ले कि कांटेक्ट नहीं है? मेरी टीम में हमारे लीडर हैं दीपक ठाकुर जी। जब वो मैंने उनसे बोला कि आप इस बिजनेस को शुरू करो, तो कहने लगे यार तू एक मेरा दोस्त है, एक अमित है, बस खत्म हो गई उनकी लिस्ट, 2 लोगों की लिस्ट। लेकिन आज इस बिजनेस में स्टार डायरेक्टर हैं, हाईएस्ट चेक 95,000 से ज्यादा का है। कहां से आए लोग? बस उनको रियलाइजेशन नहीं था, ये गलत धारणा थी कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। जब वो बाहर निकले, लोगों से मुलाकात हुई, कांटेक्ट बहुत सारे आ गए, फेसबुक से आ गए, यूट्यूब से आ गए, और भी कई तरीके हैं जो वो अपनाते हैं। मैं तो ज्यादातर फील्ड वाला तरीका अपनाता हूँ, फेसबुक यूट्यूब वाले तरीका है, इंस्टाग्राम, ये वाले तरीके मैं कम अपनाता हूँ। ठीक, तो कांटेक्ट बहुत है। और क्या गलत धारणा है? कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आपके सामने ही देख रहे होंगे आप, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं स्पीक इंग्लिश तो छोड़ो, बहुत से लोग हिंदी भी नहीं ठीक से बोल पाते, तो भी इस बिजनेस में कामयाब है ना। अगर आप अंग्रेजी बोल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बोल लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं आती, एक दो नहीं है, हजारों हैं। कहां से शुरू करूं? अपने आप से शुरू करूं? मैं हो गया, संतोष भैया हो गए, कुलदीप जी हो गए, डबराल जी हो गए, BC डबराल जी हो गए, मनोज जी हो गए, अवधेश जी हो गए, रामजन्म शर्मा जी हो गए, राजू गुप्ता जी हो गए, ये क्या सारे अंग्रेजी बोल लेते हैं? नहीं। लेकिन हर कोई 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहा है। तो अगर आप बोल लेते हैं तो अच्छी बात है, आपके अंदर ये एक स्किल है। नहीं बोल लेते तो कोई बात नहीं। फिर भी हमारे बिजनेस में तो वैसे भी हिंदी भाषा का प्रयोग करना है। कौन सा आप यहाँ पे इंटरव्यू देके नौकरी लेने जा रहे हो अंग्रेजी बोलोगे? सही शब्दों का चुनाव करना है, बढ़िया भाषा बोलनी है हिंदी अच्छे से। ओके, ओनली फ्यू पीपल मेक मनी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ लोग ही हैं जो पैसा कमा सकते हैं बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ लोग ही हैं। हमेशा कुछ लोग ही कमा पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही दृढ़ निश्चय के साथ, बड़े इरादे के साथ आते हैं। मैंने कहा ना, सक्सेसफुल लोगों का परसेंटेज हमेशा कम रहता है। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ निश्चय के साथ इस बिजनेस को उन्होंने शुरू किया है। इच्छा के साथ तो सारे ही शुरू कर देते हैं। हर किसी को लाखों करोड़ों चाहिए, हर किसी को संतोष यादव जैसा 12 लाख रुपए का चेक चाहिए, सिद्धार्थ सर जैसा 1 करोड़ का चेक चाहिए, अधाना सर की तरह 8-9 लाख रुपए का चेक चाहिए, हर किसी को शिवम गोस्वामी की तरह 5 लाख का चेक चाहिए, हर किसी को चाहिए। लेकिन उनके जैसी मेहनत, उनके जैसे काम करने को हर कोई तैयार नहीं होगा। उनमें से कुछ लोग तैयार होंगे, वही लीडर होते हैं, जिनको ये गलत धारणा नहीं होती कि नहीं यार कुछ ही लोग कमाते हैं। भाई, हर वो इंसान जो मेहनत करना जानता है, सिस्टम को फॉलो करना जानता है, डेफिनेटली इस बिजनेस में पैसा कमाता है। ठीक, अर्ली बर्ड हैव डन इट, यानी कि
जो लोग जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया केवल वही लोग कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो मेरी टीम में संतोष सिंह जी हैं, उन्होंने अभी 2016 या 17 में शुरू किया है, अभी ₹1,00,000 के आसपास का हाईएस्ट पे चेक गया है। उनको, इनका ये मानना नहीं है कि यार संतोष जी अशोक जी तो पहले जुड़ गए तो इन्हीं का चेक आएगा। कुलदीप जी देख लीजिए आप, सबसे बाद में आए, सबसे बड़ा चेक है। उनकी टीम में भी काफी सारे लोग हैं इस बिजनेस में। मैं भी खुद 2014 में आया, शिवम गोस्वामी जी बाद 2014 में उन्होंने भी, वो भी आए, और आज देख लो लाखों रुपए की इनकम है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाद में आए हैं वो नहीं कर सकते, वो और भी तेजी से कर सकते हैं भाई। पहले, अब इसको आप इस तरह से समझिए, पहले आगरा का एक्सप्रेसवे तैयार नहीं था, बल्कि पहले तो ज्यादा समय लगता था। अब तो अब 2 घंटे के अंदर आगरा पहुंच जाते हैं दिल्ली से। लेकिन ऐसे ही हम अपने बिजनेस को ले लेते हैं। जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास ना ज्यादा डीएलसीपीज थे, इतनी सारी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, जगह जगह पे डीएलसीपीज हैं, लीडर प्रिपेयर हैं, लोगों के बड़े बड़े चेक हैं, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो जो पहले 5 साल में 1,00,000 का चेक आता था, अब तो साल भर के अंदर आ जाता है। और डेफिनेटली आप अपनी अपलाइन से बड़ा चेक पा सकते हो यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले आ गए वही कर पा रहे हैं, जो अभी भी आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये मिथ है, गलत धारणा है। इट्स नॉट सो इजी। सही बात है, आसान नहीं है। आसान होता तो फिर क्या बात थी। आसान क्या है आप मुझे बता दो। नौकरी, जिस नौकरी पे आप जाते हो वो आसान है। मैं कॉल सेंटर में काम करता था, वो आसान थी। सुबह 6 बजे जाता था, रात को 8 बजे आता था। कैब में 6 बजे बिठा लेते थे, 8-9 घंटे काम कराते थे, फिर छोड़ देते थे, वो आसान था। 14,000 रुपए सैलरी देते थे। दुकानदारी, सुबह आप 6 बजे खोल देते हो, रात को पता नहीं कितने बजे बंद होगी। आसान है क्या? समय भी दे रहे हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चाहिए क्या वो मिलता है? नहीं। हाँ, पर यहां पर चांस तो है। मेरे को ये मौका ही तो समझ में आया था। आसान नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में जब मैं आया तो मुझे लगा यार कम से कम मौका तो है, इस बिजनेस को डेवलप करके मैं अपने आप को रिच तो जरूरी बना सकता हूं। इसीलिए मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया, पूर्ण भरोसे के साथ शुरू किया। ठीक, उसके लिए आसान है जो सीखना जानता है और शेयर करना जानता है। उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए तो दुनिया का हर काम मुश्किल है। जो सीखना नहीं जानता उसके लिए तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। एक बच्चा जो ए फॉर एप्पल बनाने के लिए तैयार है, मतलब बहुत 2 साल का बच्चा, अगर वो सीखने के लिए तैयार है, एक दिन सीख के बहुत आसानी से बना लेता है। लेकिन अगर सीखना ही नहीं चाहेगा तो जिंदगी में कभी नहीं बना पाएगा, अनपढ़ रह जाएगा। इसी तरीके से इट्स नॉट सो इजी। बिल्कुल सही बात है कि आसान नहीं है, पर चांस है, मौका है आपके पास कि आप अपने माँ बाप की नजर में, अपनी बेटी की नजर में, अपनी पत्नी की नजर में हीरो साबित हो सकते हो पैसा कमा के। जैसे आज मैं हूं भाई, मुझे तो बड़ा गर्व, बड़ा प्राउड फील होता है। मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर प्राउड फील होता है, पत्नी को, बेटियों को प्राउड फील करते हैं कि यस। तो ये मौका आपके पास भी है। आसान नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं मिलता जी। मेहनत करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर। ठीक, ये देखो जी, सिखा के सिखा के तो इंसान जहाज चलाना भी शुरू कर देता है। यानी कि जो आपने सीखा, अगर आपको सिखाना आ गया, आप ये मत कहिए कि मेरी टीम में तो सारे ऐसे ही हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है। कोई कुछ करता नहीं है, आप सिखा नहीं पा रहे हो तो आपको शेयर करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। सिखा के इंसान साइकिल से लेके जहाज तक उड़ाने लग जाता है। सिखा के ही तो हो पाता है ये सब। तो आप अगर अच्छे टीचर हो तो आप डेफिनेटली एक ग्रोइंग लीडर बनोगे ही बनोगे। यानी कि सीखना और सिखाना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थर्ड वे जो है, एक लीडर के बारे में जो तीसरी बात कही जाती है, लीडर हु शोज द वे, मतलब जो रास्ता दिखाता है, यानी कि जो डुप्लीकेट करता है। एक लीडर वो है जो एथिकल कल्चर इन योर टीम, जो एक एथिकल कल्चर डेवलप करता है अपनी टीम में। एथिकल कल्चर कैसा कि ऐसा नहीं है कि अपना अपना कोई लेबल लेने के लिए, अपना फॉर द टाइम बिंग, अपना पे आउट बनाने के लिए वो टीम में कहे भाई 20,000 तू लगा दे, 30,000 तू लगा दे, 40,000 तू लगा दे, पैसे लगवा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा ही कल्चर आपकी टीम में डेवलप्ड होगा। अनएथिकली, मतलब फॉर द टाइम बिंग सक्सेस पाने के लिए, छोटा पैसा पाने के लिए लालच करते हो तो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते क्यों हैं? आप सोच के देखो। हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं सिक्योरिटी के लिए, स्टेबल इनकम के लिए,
कि हमें आने वाले टाइम पर पैसे की दिक्कत ना हो। जब आप अनएथिकल काम करोगे, लोगों के पैसे लगवा दोगे, तो आप कभी भी स्टेबिलिटी नहीं पाओगे, यानी कि एक सिक्योर इनकम कभी नहीं पाओगे। अनएथिकल होकर आप फॉर द टाइम बिंग तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कभी नहीं मिल सकता। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है तो एक एथिकल कल्चर आप अपनी टीम में डेवलप कीजिए। किस तरीके का एथिकल कल्चर होता है? यूनिफॉर्म पहनना, टीटीटी करना, सीएनटी करना, वीआईपी करना और करवाना, सिखाना, उन्हें मौका देना, ठीक, फास्ट एड करना और करवाना, सिखाना, एथिकल कल्चर। इवेंट इंपॉर्टेंस एंड प्रमोशंस, हम क्या करते हैं, इवेंट को प्रमोट करना चाहिए तो हम इसको नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करना, इवेंट को प्रमोट करना है। इवेंट को प्रमोट करेंगे तो जो भी इंसान इवेंट में आता है उसका एक माइंडसेट होता है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं, जब तक मैंने एमबीए किया हुआ था, मैं कॉल सेंटर में काम करता था, जब तक मैं सिद्धार्थ सर का मैंने प्रोग्राम नहीं देखा हुआ था आईटीओ पे जाने के बाद, तब तक मेरे को इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई। यानी कि सक्सेस सेमिनार में गया, सक्सेस सेमिनार में जाने के बाद मुझे जब ये माहौल देखा, मेरे को बात समझ में आई। इसी तरीके से जब किसी भी लीडर से आप जब पूछते हो कि आज आप इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, तो हमेशा किसी ना किसी इवेंट का नाम लेगा। तो हमेशा इवेंट को सेल करना शुरू करो, इवेंट को प्रमोट करना शुरू करो। इवेंट में आप अपने लोगों को लेके आओ। यहां से इवेंट में आने से क्या होगा, आपका और आपकी टीम का, यानी कि आपके लोगों का समय बचता है। बहुत सारी चीजें आपके लोग सीखते हैं और आपकी इनकम तेजी से बढ़ती है, आपकी टीम बहुत तेजी से बढ़ती है। यूज टफ लव फिलॉसफी। टफ लव फिलॉसफी क्या है? टफ लव फिलॉसफी ये इस तरीके से है कि जो आपका टीम मेंबर है, ऐसा नहीं है कि आप उसको, अरे मेरा बाबू हो, मेरा बच्चा, मैं तेरा सामान भी मैं ही खरीद दूंगा, अच्छा तेरी मीटिंग करनी है मैं ही कर देता हूं। यानी कि आप उसका लाड दुलार करेंगे, उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे, उसको खुद कुछ करने ही नहीं देंगे, तो वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हर चीज तो आप कर दे रहे हैं, तो वो एक चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और सबसे पहले ही बताया था पहली लाइन में कि कभी भी डिपेंडेंट पर्सन लीडर बन ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंट आपको बनना पड़ेगा। टफ लव फिलॉसफी एक कहानी के जरिए से समझिए कि एक जब जिराफ का क्या होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक लात मारता है। वो क्यों लात मारता है? क्योंकि उसके मन के अंदर एक डर होता है कि अगर ये बच्चा जो पैदा हुआ है, अगर ये शाम तक चलना नहीं शुरू हुआ, दौड़ना नहीं शुरू हुआ, तो कोई दूसरा बड़ा जानवर आके इसको खा जाएगा। इससे क्या होगी, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खराब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, अगर ये दौड़ना चलना नहीं सीखा तो। इसीलिए बार बार लात मारता है, चाटता है, लात मारता है, चाटता है, जब तक कि वो चलने दौड़ने ना लग जाए। ठीक इसी तरीके से आप अपने जो लीडर है, जो आपकी डाउन लाइन है, अब लात मारने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे लड़ जाओ, झगड़ जाओ। उनको जब वो मना कर रहे हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा सर, एक बार आप कर लो, इस बार, अगली बार से मैं करूंगा, नहीं, आप ही करोगे। उनसे बोलो आप ही करोगे, मैं नहीं कर सकता। उनसे करवाएं आप। एक बार नाराज होगा, दो बार नाराज होगा, लेकिन जब वो समझ जाएगा कि ये बिजनेस मेरा है, एक दो बार करेगा तो उसके अंदर का डर खत्म होगा और फिर एक दिन आपका नाम लेता हुआ फिरेगा, सर आपने सिखा दिया, बहुत बढ़िया। जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट होके नहीं सीखेगा, इसलिए टफ लव फिलॉसफी अपनाओ। ठीक, जहां पर जरूरत पड़े वहां पर डांटना भी है, और प्यार तो सारी जिंदगी करना ही करना है। ठीक, सबमिशन, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये इसका डुप्लीकेशन कैसे होगा? जब आप किसी लीडर के प्रति, सिस्टम के प्रति अगर समर्पित हैं, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली समर्पित होगी, क्योंकि वो आपको देख रही है। आप जब भी किसी लीडर के प्रति समर्पित होते हैं, आप उनकी बातें करते हैं, उनके जैसे बोलने की, उनके जैसे चलने की, उनकी तरह मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो यही चीज आपकी डाउन लाइन भी देख रही होती है। वो आपकी तरह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने कहीं सबमिट ही नहीं कर रखा। आप अपने आप में घूम रहे हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा चेक इनसे भी बड़ा हो जाएगा, ये कौन वो कौन, मैं। आपको अपना एक रोल मॉडल चुनना पड़ेगा, उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, और सिस्टम के प्रति। डेफिनेटली आपकी टीम भी यही डुप्लीकेट करेगी एंड आप बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। राइट डुप्लीकेशन जरूरी है। राइट डुप्लीकेशन अब कैसे होता है? यानी कि समय पे खरीदारी, समय पर आपने अपना इंट्रोडक्शन सीख लिया, समय पे आपने सीएनटी करना सीख लिया, प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, मार्केटिंग प्लान आप खुद करने लग गए, यही राइट डुप्लीकेशन है। कहने का मतलब आप खुद करने लग गए तो जाहिर सी बात है आपकी टीम में जो आएगा आप उसे सिखा लोगे, तो सही चीज डुप्लीकेट होगी।
ये है राइट डुप्लीकेशन। आपने खुद का इंट्रोडक्शन तैयार करने में 6 महीने लगा दिए। बहुत सारे लीडर मैंने देखे हैं, स्टार डायरेक्टर है, उनसे कह लो ये काम कर दो तो ना 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 ना। क्यों? कब बने स्टार डायरेक्टर? डबल पीबी में। डायमंड डायरेक्टर क्राउन है, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता। जब खुद का ही नहीं हो पाता तो टीम में क्या सिखाएंगे? तो यही चीज में टीम में भी डुप्लीकेट हो जाती है। मैंने बताया ना डुप्लीकेशन, गलत डुप्लीकेशन। खुद तो पैसे लगा के क्राउन बन गए, दूसरे को टीम में भी वो ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे नेटवर्क की ज्यादा लंबे समय तक मतलब जिंदगी नहीं होती। आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए राइट डुप्लीकेशन जरूरी है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से सिखाना है। टीटीटी करना, वीआईपी करना, थोड़ा समय शुरुआत में जरूर लग सकता है, लेकिन एक मजबूत और सशक्त टीम तैयार होगी आपकी। राइट डुप्लीकेशन। बिकम ए मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, यानी कि आपने जब आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे चुके होंगे और अब लगातार लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, साथ के साथ अपनी टीम से टच में हैं, लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है, तो सेम आपके लोग भी आपसे सीखेंगे। यानी कि कोई भी इंसान आपसे बात करे तो उसे ऐसा लगे कि यार एक बार इनसे बात कर लेता हूं ना तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, मुझे बड़ा ही इनोवेटिव फील होता है, बड़ा ही एनर्जेटिक मैं फील करता हूं। ऐसा ये तभी हो पाएगा जब आप सही शब्दों का चुनाव करेंगे, सही भाषा का चुनाव करेंगे, और हमेशा अपनी टीम की ग्रोथ, या जिसने आपको फोन किया है, जो आपसे टच में है, उससे की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे बजाय कुछ और बातें करने की। तो ये भी चीज डुप्लीकेट होती है। ठीक। बी प्रोडक्टिव, खाली बातें ना करें कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पूछा जाए कि भाई साहब आपकी अपनी खुद की खरीदारी हो गई? मेरे पे तो सर अभी पैसे ही नहीं है। पैसे भाई कौन सा 1 लाख रुपए की खरीदारी करनी है? पैसे नहीं हैं तो अपना इंतजाम करो। खुद सोच के देखो कि अगर आप खुद ही पीबीबीबी नहीं करेंगे तो आपकी टीम करेगी क्या? प्रोडक्टिव अगर नहीं है तो आपको बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर 6 से 7 तारीख के अंदर अगर आपने अपने पीवी कर लिए हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टीम में किसी को भी बोल सकते हैं। और अगर आप बड़ा बिजनेस करने निकले हैं तो कभी भी ये बहाना मत कीजिए, क्योंकि देखिए या तो आप बहाना करते हैं या तो आप सफल होते हैं। ये बहाना कर रहे हैं कि पैसे नहीं है, और कौन सा बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अपने मिनिमम रिक्वायर्ड पीवी एक पर्टिकुलर डेट तक करके आप यही चीज अपनी टीम में फिर आप डुप्लीकेट भी कर पाएंगे। अगर आप खुद करेंगे तो आप अपने लोगों को बोलेंगे, वो भी एक पर्टिकुलर डेट तक अपने मिनिमम रिक्वायर्ड पीवी कर लेंगे, तो बाकी पूरे महीने आप बेहतर बिजनेस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बी प्रोडक्टिव, खाली बातें ना करें, काम भी करें, यानी कि पीवी भी जनरेट करें। नेवर डिस्कस नेगेटिविटी। जैसा आप हमेशा बात कर रहे हैं, वो फलानी कंपनी में वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने यूट्यूब पे ऐसा कर दिया, उसने फेसबुक पे ऐसा कर दिया। हमेशा आप अपने आपको, सीधा सर ने एक बात सिखाई है कि ऊपर वाले ने ना हमें क्या दिया हुआ है, एक एनर्जी का पैकेज दिया हुआ है। अब उस एनर्जी के पैकेज को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे ये, या कैसे एक्सपेंस करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने अपना ज्यादातर एनर्जी का पैकेज किन चीजों में बता दिया, वो बंदा ऐसा है, ये वैसा है, वो कंपनी ऐसी है, ऐसी है, वो चला गया, ये आ गया, ये हो गया, वो हो गया। आप इस पे एनर्जी लगा रहे हो, बजाय इसके कि आपकी टीम में कितने लोगों ने फास्टेड किया है, आप कितने लोगों को इस महीने फास्टेड करवाएंगे। पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देने के बजाय आप नेगेटिव चीज डिस्कस कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव चीज डिस्कस कर रहे हो तो आप ध्यान से देखना, आपकी टीम में भी लोग ऐसा ही करेंगे, हमेशा नेगेटिव डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो मंकी सी मंकी डू वाला बिजनेस है। जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी टीम भी करेगी। तो नेवर एवर डिस्कस नेगेटिविटी, बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज डिस्कस पॉजिटिविटी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी बने। ठीक। ये देखिए, ये है डुप्लीकेशन। अगर आप डुप्लीकेशन करेंगे तो इस तरीके से बड़ी और अच्छी टीम तैयार हो जाएगी आपकी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरा मानना है कि आज हाउ टू बिकम अ लीडर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, इसको आप लोग भी आगे शेयर करें, मतलब अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो ही मैं समझूंगा कि मेरा जो आज का दिन है ये फ्रूटफुल हुआ। और 200 लोगों से ज्यादा लोग हैं, अगर इन 200 लोगों में से एक भी इंसान की आज की ट्रेनिंग की वजह से जिंदगी बदली, तो मैं समझूंगा कि मुझे आज की ट्रेनिंग का फल मिला। थैंक यू सो मच दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ,
एंड ये मेरा नंबर है, टुगेदर वी आर द बेस्ट। अशोक यादव, अगर आज अशोक यादव है, कोई आइडेंटिटी मिली है तो आप ही लोगों की वजह से मिली है। सक्सेस आप लोगों की वजह से ही है। और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी मिस्टर बिपिन यादव जी को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दी, इतनी बारीकी से हमने बताया।